दोस्तों मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। कई तरह की खबरें हैं, सब खबरें देखकर जाना। लेकिन पहली खबर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर है। आज फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। होली के बाद से पेट्रोल डीजल तकरीबन 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो चुका है। यानी आप लोगों को धीरे धीरे हलाल किया जा रहा है। झटके से एकदम से रेट बढ़ाकर आपकी कमर नहीं तोड़ी जा रही है। वैसे झटके की बात चली है और हलाल की बात चली है तो थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्नाटक के अंदर अब हलाल मांस को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग चल रही है और हिंदुओं से कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, इनसे हलाल मांस मत खरीदो। कर्नाटक के अंदर काफी ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल आज बीजेपी के एक मंत्री की तरफ से भी हलाल मीट को लेकर एक बड़ा बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट को आर्थिक जिहाद बताया है। तो जब सत्ताधारी पार्टियों के इतने बड़े नेता लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो जो हिंदू संगठन हैं जिनके इशारों पर बहुत सारे काम हो रहे हैं तो आखिर उन लोगों का दिल क्यों ना बढ़े। जब सरकार ही उनके साथ है इन सारे कामों में, सरकार ही उन लोगों की बोली बोलती है तो आखिर उनका दिल बढ़े क्यों ना। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, कर्नाटक के एक विधायक जी हैं बीजेपी के, इन्होंने कहा था कि ये सब पागलपन है जो धर्म के नाम पर मुसलमानों का इस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार इस पर खामोशी के साथ उनको देख रही है और आए दिन कोई ना कोई संगठन खड़ा होकर किसी ना किसी तरीके की मांग करता रहता है, कभी ये वाला जिहाद कभी वो वाला जिहाद। तो जब सरकार खामोश है और सरकार के खुद के नेता इस तरीके की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संगठन हुआ उसका दिल तो बढ़ेगा ही। अब इन्होंने कहा किया है, इसको आर्थिक जिहाद कैसे बताया है। इन्होंने कहा कि ये जो हलाल वाला मामला है ये मुसलमानों के ऊपर इसलिए थोप दिया गया है ताकि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से ही चीज खरीदे, किसी दूसरे धर्म के लोगों से कुछ ना खरीदे। और ये आर्थिक जिहाद है। मुसलमान सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहा है, आर्थिक जिहाद कर रहा है। इन लोगों को हर चीज में जिहाद नजर आता है, कभी कोई सा जिहाद कभी कोई सा जिहाद। लव जिहाद की बातें भी आपने बहुत सारी सुनी होंगी। चलिए ये खबर आप लोगों को और बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल को तो आप जानती होंगे, ईसाई क्रिश्चियन यहूदी पता नहीं कौन है ये। इसने हमारे देश की एक हिंदू लड़की से शादी की है जिसका नाम है बिनी। ये आपकी स्क्रीन पर खबर है। मैक्सवेल और बिनी ने चेन्नई में हिंदू तौर तरीके से की शादी, बरमाला का वीडियो वायरल। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई किसी को पसंद करता है कोई किसी को पसंद करता है। वहीं अगर मैक्सवेल की जगह कोई और मुसलमान होता तो फिर देखिए किस तरीके का जिहाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता। लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है। बिनी ने मैक्सवेल से शादी की है, इसमें कोई गलत नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी पसंद है। लेकिन किस तरीके से हर चीज को ये लोग किसी ना किसी धर्म के एंगल से जोड़कर जिहाद का नाम देकर नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। आइए अब चलते हैं अपने टाइटल और थंबनेल वाली खबर पे। ये जो मैंने टाइटल डाला है वो नोएडा की एक खबर को लेकर डाला है। उत्तर प्रदेश का नोएडा, योगी आदित्यनाथ की यहां पर सरकार है। चुनाव से पहले सब कुछ यहां पर माफ था, कोई किसी तरीके का दबाव किसी के ऊपर नहीं बना रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ है अब सरकार की तरफ से जो बिजली विभाग है उसकी तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि जल्द से जल्द बकाया जो आपका बिल है उसको जमा कर दो वरना आपके सारे कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता बीएन सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द जमा कर दो वरना गौतम बुद्ध नगर के अंदर तकरीबन 1 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर बिजली का बिल बकाया है और अगर बिल जमा नहीं किया तो कनेक्शन उनका काट दिया जाएगा। अंधेरे में डूब जाएंगे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा परिवार। भाई अपना कीमती वोट देकर आपने अपनी सरकार बनाई है तो सरकार से कहो कि थोड़ा बहुत माफ कर दें, गरीबों के ऊपर जो बिल बकाया है थोड़ा बहुत माफ कर दें। देखते हैं कि भाई सरकार क्या करती है। फिलहाल बोर्ड की बात चली है तो एक नया ट्रेंड उत्तर प्रदेश के अंदर और चल रहा है। जब से चुनाव हुआ है तब से आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि बीजेपी को किसी मुस्लिम ने वोट दिया तो उसके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। एक खबर बरेली से आई थी जहां पर एक लड़की ने कहा कि मेरा शौहर मुझे 3 तलाक दे रहा है, घर से निकालने की धमकी दे रहा है क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जब मामला सामने आया, सच सामने आया तो पता चला कि उस लड़की ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना और लड़के के घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, जिसके बाद लड़के के घर वालों ने अपने लड़के को और बहू को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, घर से निकाल दिया था। लड़के के घर वालों ने पुलिस को बताया ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से इसको कोई 3 तलाक दे रहा है। ये तो एक फैमिली मैटर है, जायदाद से बेदखल कर दिया था, इसी के मामले में इस तरीके की बातें इसने मीडिया के सामने आकर की हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि बीजेपी को वोट दिया तो घर से निकाल दिया या 3 तलाक दे रहा है। अब एक और नया मामला सामने आया। यह मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है। यहां पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके बहू बेटे ने घर से मारकर उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और मीडिया ने इसको भाई लंबा चौड़ा बना के दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मामला क्या है देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है। इस मामले में पुलिस ने क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामला वोट देने का नहीं है, एक जमीन को लेकर मां बेटे के बीच विवाद है।
दोनों को थाने बुलाकर समझाया बुझाया गया है, मामले की जांच की जा रही है। तो पुलिस ने कहा कि वोट देने का मामला नहीं है जो घर से निकाला है, ये तो एक जमीन विवाद है माँ बेटी के बीच। लेकिन आजकल कुछ मुसलमान ये तरीका अपना रहे हैं, उनके साथ कोई कुछ कर रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अब देखिए खबर और देखिए, इंदौर की ये खबर है। यहां पर एक किराएदार ने अपने मकान मालिक के ऊपर आरोप लगाया है कि घर में प्रधानमंत्री का फोटो लगा लिया मैंने, तो मकान मालिक मुझे धमकी दे रहा है और घर से निकालने को कह रहा है। लेकिन जब से चुनाव हुआ है कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बीजेपी का एंगल लेकर लोग एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।